कुरान मजीद के अंदर मुझे और आपको अपने आप से सवाल पूछने का हुक्म दिया गया। हर शख्स को अपने आप से सवाल करना चाहिए। अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर इंसान अपने आप से सवाल करे कि उसने कल के लिए क्या भेजा। मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए उसने क्या तैयार किया। हर शख्स अपने आप से सवाल करे, क्या वो मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयार है? वो कब्र की बाद वाली जिंदगी के लिए तैयार है? वो क़यामत के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयार है? हर आदमी मुहासबा करे। अल्लाह ताला ने हम सबको ये जिंदगी अता की, और हर शख्स जो लम्हा जो सेकंड गुजर रहा है, अपनी जिंदगी को पीछे छोड़कर मौत से करीब हो रहा है। मुझे और आपको यह हुक्म मिला कि हम मरने के बाद वाली जिंदगी की तैयारी करें, उसकी फिक्र करें। लेकिन इस वक्त का एक अजीम फितना, इसकी जद में तकरीबन सारा समाज और मुआशरा, कोई हो जिस पर अल्लाह की रहमत खुसूसी फजल हुआ हो, बचा हुआ है। वरना इस फितने ने सबको मौत के बाद वाली जिंदगी से गाफिल करके रखे हैं। और उसमें क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या मर्द, क्या औरत, क्या आलिम, क्या आम इंसान, क्या पढ़ा लिखा इंसान, सब इस दलदल में फंसे हुए। वो फितना है रील्स का फितना। वही रील्स का फितना। कौन बचा हुआ है? रील्स के फितने में फंसकर इंसान जिंदगी की जो नेमत उसको मिली हुई है उसको बर्बाद कर रहा है। देखिए, रील्स के फितने में हर शख्स गिरफ्तार, चाहे मर्द हो, चाहे औरत, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान, हर शख्स रील्स की फितने में इस कदर और लत इतनी खतरनाक लगी हुई है, कोई उसके बगैर रह नहीं सकता। अगर कोई आदमी 10 मिनट अपना मोबाइल अपने से दूर रख दे, 10 मिनट के बाद खुद ब खुद उसको चाहत होने लगती है, उसका हाथ मोबाइल की तरफ जाता है और वो इस रील्स को स्क्रॉल करने के। और क्या लज्जत इसमें डाली गई है, क्या लज्जत कि ना घंटे का पता चलता है, ना 2 घंटे का, ना दिन का, ना रात का। इंसान जब तक या तो उसका इंटरनेट पैक खत्म हो जाए या उसकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए, रील्स खत्म नहीं हो, रील्स खत्म हो जाता। और इसके नुकसानात की बात की जाए, रील्स के इतने नुकसानात, जिंदगी तो बर्बाद हो रही है। जिंदगी तो सबकी बर्बाद हो रही है। बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, बड़े लोग, जवान, बूढ़े, सब बर्बाद हो रहे हैं। उलमाए किराम भी बर्बाद हो रहे हैं। इसका फितना इस कदर सड़ कर बोल रहा है कि इंसान भुलक्कड़ हो गया, याद नहीं रहता किसी को। रील्स का फितना है कि इंसान के दिमाग में, क्योंकि चंद मिनटों में वो इतने चीजों को देख लेता है, इतने टॉपिक्स को देख लेता है, इतने मौज़ूआत को देख लेता है। एक रील्स को स्क्रॉल करता है, उसमें बस के बारे में बताया जा रहा है, दूसरे में हवाई जहाज के बारे में, तीसरे में सब्जी के बारे में, चौथे में आम के बारे में, पांचवें में किसी के बारे में, छठे में किसी के बारे में। और घंटों वो देखता रहता है और बाद में पता चला उसके ज़हन में कुछ भी नहीं, और उसको कोई चीज याद नहीं रहती। आजकल बच्चा को कोई काम करने के लिए बोला जाए वो भूल जाता है। बाप माँ कोई काम करने के लिए दे, भूल जाता है। क्यों? क्योंकि रील्स ने उसके दिमाग के सिस्टम को बिल्कुल बर्बाद करके रखा है।
एक ही चीज एक ही वक्त में मुसलसल मुख्तलिफ मौज़ूआत को देखना, ये इंसान का जहन जो अल्लाह ने इसको मशीन बनाया है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। रील्स के फितने की जिसे देखिए, आज इंसान जल्दबाज हो गया, बेसब्रा हो गया। 1 घंटे की तकरीर कोई सुनना नहीं चाहता, 10 मिनट की नमाज कोई पढ़ना नहीं चाहता, रमजान में 1 घंटे की तरावीह कोई पढ़ना नहीं चाहता, और पूरी रात रील्स में निकाल देगा। लेकिन अच्छे कामों में उसका मन नहीं लगता। कोई भी काम इंसान फोकस से नहीं कर पाता, कॉन्सेंट्रेट नहीं है, तरकीज नहीं है, और जल्दबाज इतना हो गया है, कोई हर चीज मुझे ऑन द स्पॉट चाहिए, फौरन चाहिए। इसका नुकसान, ये रील्स का इसकी जद में सब है, इंसान को बेसब्रा बना दिया। रील्स में क्या होता है, 30 सेकंड 45 सेकंड में 1 मिनट में बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी चीजें इंसान को दिखाई जाती है, और फिर उसके जहन में कुछ नहीं रहता। आज नौजवानों को बोला जाए 10 मिनट मस्जिद में आके कुरान पढ़ो तो कुरान सीख लो, किसी के पास टाइम। हर आदमी अपने आप को बिजी समझता है, मशगूल समझता है। और पहले तो मामला था सिर्फ लड़कों का, औरतें भी आ गई, लड़कियां भी आ गई, और ना बाप को शऊर है, ना घर के सरफराज को शऊर है कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां क्या देख रहे हैं। आज दीनी तालीम और खेल के काम इंसान की जिंदगी से रुखसत। कोई 5 मिनट बैठ के जिसको कुरान पढ़ना आता है वो कुरान पढ़ नहीं सकता, जिसको पढ़ना नहीं आता वो 5 मिनट कुरान सुन नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं शेख साहब रील्स में अच्छे काम ही तो करते हैं, तकरीरें नहीं सुनते रहना। मैं कह रहा हूँ जो रील्स में गाने नहीं सुनते, म्यूजिक नहीं सुनते, अच्छे काम भी कर रहे हैं, वो भी नुकसान, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो रील्स में तकरीरें सुनते हैं, तकरीरें सुनने वाले भी नुकसान उठा रहे हैं। किस तरह से रील्स में कभी भी शॉर्टकट वीडियो होती है, कोई कुरान की आयत बयान नहीं की जाती, कोई हदीस बयान नहीं की जाती, उसके अंदर से किस्से कहानियां बयान की जाती हैं, और इंसान उन किस्से कहानियों को सुनकर उसकी जिंदगी किस्से कहानियों वाली बनी। अब उसे किस्से कहानियों में ही इंटरेस्ट आता है, और कुरान हदीस की बातों में इंटरेस्ट नहीं आता। फिर भाइयों, रील्स के फितने से अपने आप को मुतनब्बे करने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है, वरना एक वक्त ऐसा आने वाला है, बयान करने वाले बयान करते हैं, एक्सपर्ट्स, अभी हम लोग एहतजाज करने वाले एहतजाज करते हैं, नशा मुक्त समाज होना चाहिए, और शराब पर पाबंदी होनी चाहिए, गुटखे पर पाबंदी होनी चाहिए, और इसी तरह से चरस, अफीम, गांजा पर पाबंदी होनी चाहिए। एक वक्त ऐसा आने वाला है कि लोग फिर एहतजाज करेंगे, मांग करेंगे, ये रील्स को बंद कर देना। इंसान की जिंदगी सकने वाली है, इंसान की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, सहने वाली है। अभी नई बात है, रील्स अभी नया फितना शुरू हुआ है, इसमें लज्जत है। इंसान कितना वक्त अपना बर्बाद कर रहा है। आज नौजवान बन गया है, साहिब बन गया है, निठल्ला बन गया है, कामचोर बन गया है। रील्स के चक्कर में नौजवान मेहनत नहीं करता, सिर्फ शॉर्टकट कमाई के रास्ते तलाशता है। किस तरह से एप्लीकेशन डाउनलोड करूं और कैसे मैं ऐप के अंदर पैसे लगाऊं, जुआ खेलूं और पैसा कमाऊं करेंसी के जरिया, वो कामचोर बन गया है। रील्स की वजह से आज हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। ताकि देखो बच्चों, होमवर्क करते नहीं है। 5 साल का बच्चा स्कूल से आकर फौरन मोबाइल मांगता है, और माँ बाप उसको रील्स देखने के लिए मोबाइल दे देते हैं। हमारे बच्चों का फोकस, कंसंट्रेट, यादाश्त, उनका हाफिजा सब कमजोर होता है। जिम्मेदार हम हैं, जिम्मेदार हम। रील्स को जिसकी लत लग जाती है बच्चों को, बस वीडियोस ऐसे भी आए कि इसका नशा शराब के नशे से खतरनाक है, इसका नशा तंबाकू के नशे से खतरनाक है। इंसान थोड़ी देर के बाद मचलता है कि देखिए रील्स के फितना इतना खतरनाक है। कोई आदमी अगर अपना मोबाइल घर में भूल जाए
पहले मोबाइल लेने जाता है, वापस कितना दूर भी चला गया हो किसी काम से, पहले मोबाइल लेकर जाएगा, क्योंकि उसके बगैर वो रह नहीं सकते। मेरे भाइयों, अभी वक्त है, वक्त है। ये ऐसा फितना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी कि कयामत से पहले एक फितना आएगा, तदखुलु हक़्क़ुहा बैत कुल्लि मुस्लिमीन। एक फितना कयामत के पहले ऐसा आएगा जिसके आग की लपेट में हर मुसलमान का घर आएगा। देखिए आज हमारे बेडरूम में फितना मौजूद है, और हमारे बिस्तर में, हमारे लिहाफ में, हमारे घरों में हर शख्स के पास ये फितना होता है। उसकी वजह से इंसान बहुत कुछ कमा रहा है, बहुत कुछ खो रहा है। आज इंसान की जिंदगी में सुकून नहीं, करार नहीं, चैन नहीं, क्योंकि इस चीज के फितने में फंस कर वो अपनी जिंदगी के मकसद को भूल गया है, और उसके अंदर लज्जत का ऐसा सामान रखा गया है कि रिश्ते नाते बेमाना होकर रहे। आज ऑनलाइन जिसको देख लो, सोशल मीडिया का फितने की बात की जाए, समझ लो वो खैरियत से होगा। जो ऑनलाइन है वो खैरियत से है, के पास किसी की खैरियत पूछने का टाइम नहीं है, मिलने का टाइम नहीं है। शोहर के पास बीवी के लिए टाइम नहीं है, बीवी के पास शोहर के लिए टाइम नहीं है, माँ बाप के पास औलाद के लिए टाइम नहीं है, औलाद के पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। रिश्ते बिल्कुल बेमाना होकर रह गए। तो मेरे भाइयों, ये पैगाम देना चाहता, आज नौजवान इन रील्स के फिक्रों में मुब्तला होकर अल्लाह से दूर हो रही है, और अल्लाह के दीन से दूर हो रही है, मस्जिदों से दूर हो रही है, और इल्म दीन से दूर हो रही है। लिहाजा इन फिक्रों पर रोक लगाम लगाने की जरूरत है। गार्जियन से गुजारिश करूंगा, सरपरस्तों से गुजारिश करूंगा, माँ बाप से गुजारिश करूंगा कि अपनी औलाद को ये जो फितना दे रहे हैं, ये अपनी औलाद पर जुल्म है, जुल्म, शफकत नहीं, ये रहम नहीं है उनके। वला यज़कुरुल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु